Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a loop ABCD containing two resistors is placed in a uniform magnetic field B directed outwards to the plane of page. A sliding conductor EF of length L and of negligible resistance move to right with uniform velocity V. Find potential difference across B and C. So option first given a BLV R2 upon R1, option 2 given as 0, option 3 given a BLV upon R1, R2 plus R1, option 4th is BLV. So to understand the question, we need to understand basic concept, that is let's say we have a uniform magnetic field और ये magnetic field के अंदर a conductor और a wire carrying current is moving, ठीक है ना, is moving with velocity v, and यहाँ पे हम देख सकते हैं कि velocity and जो magnetic field का component है, magnetic field है basically they are perpendicular to each other. So यहाँ पे what we can say is जब ये conductor move करेगा in the magnetic field, so the free electrons in the in this rod will experience a force, क्योंकि we have studied जब भी कोई charge magnetic field में move करता है, so it experience a force which is given by F equals to QVB, ठीक है ना. और यहाँ पे आएगा क्यू बी साइन थीटा, थीटा तो यहाँ पे 90 है, सो साइन 90 विल बी 1. सो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन विल एक्यूमुलेट ऑन द लोअर साइड ऑफ द रॉड. सो ये साइड जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये साइड ऊपर इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है. सो दिस कंडक्टर नाउ हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, सो इट विल बी ये एक बैटरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, सो दैट इट कैन सप्लाई करंट इफ रेजिस्टर इज अप्लाइड अक्रॉस इट. सो यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ दिस रॉड, ये जब रॉड मूव कर रहा है, ठीक है, सो इस रॉड को वी कैन ट्रीट एज अ बैटरी सोर्स, बिकॉज इट इज जब जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ेगा, सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, और ईएमएफ इसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, राइट. सो यहाँ पे रॉड के चलने की वजह से हमें ईएमएफ मिल रहा है, ठीक है, या फिर वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, ठीक. सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दिस रॉड कैन बी ट्रीटेड एज अ बैटरी सोर्स हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल सच दैट वी हैव शोन द डायरेक्शन ओवर देयर, और इसका जो बैटरी सोर्स होगा या ईएमएफ होगा वो होगा बीएलवी, राइट. सो दिस इज हाउ द बेसिक मोशनल ईएमएफ थियरी इज. अब यही चीज को हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. सो यहाँ पे वी कैन सी के ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ईएफ जो रॉड है ये चल रही है, ठीक है. अब हमें पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी हमें फाइंड करना है. सो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई और एफ होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी होगा, एंड वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड डी होगा, बिकॉज इन बिटवीन देर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है ना. सो इन बिटवीन यहाँ पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सो देर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप, राइट. सो इसी तरीके से वी कैन से ई एफ का अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखें, सो वी कैन सी कि अगर हम ई एफ को यहाँ पर ड्रॉ करें समझने के लिए, सो ये जो ई पोटेंशियल ई टर्मिनल है, ई क्या बन जाएगा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ मूविंग आउटवर्ड, राइट. सो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस लगेंगी वो हम देख सकते हैं कि वी नीड टू यूज राइट हैंड पाम रूल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ऑलराइट, वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स कहाँ लगने वाली है. इस केस में तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नीचे लगती है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं. इस केस में फोर्स कहाँ लगेगी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में वी नीड टू पॉइंट द थंब एंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. सो जो फोर्स लगेगी ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब सारे के सारे ऊपर की तरफ पुश हो जाएंगे, यानी कि ऊपर का साइड नेगेटिव बन जाएगा और नीचे का साइड पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एफ साइड विल बिकम पॉजिटिव. सो अगर हम देखें, सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हम बैटरी सोर्स से, जिसका ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव नीचे का टर्मिनल पॉजिटिव, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बी एल वी, एज वी हैव डिस्कस्ड ओवर दैट. ई एम एफ की वैल्यू ये मिल रही है हमें बी एल वी, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है. सो यहाँ पे ये जो बी एल वी आता है दैट इज द मोशनल ई एम एफ, और ये आता कैसे, जस्ट वी नीड टू फर्स्ट हमें फोर्स की वैल्यू ये मिलती है, ठीक है, और इसी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ. और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेट होगी सो उसकी वजह से भी फोर्स लगेगा. वो फोर्स क्या होगा, अब हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, सो इलेक्ट्रॉन को हम देख सकते हैं, ये रिजल्ट कैसा है दैट इज वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. सो सो दैट वी हैव अ बेटर क्लैरिटी, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ तो बी एल ये फोर्स लग रही है क्यू वी बी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, ऊपर की तरफ क्यू बी है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है दैट इज क्यू ई,
और ऊपर की तरफ है क्यू वी बी। अंडर इक्विलिब्रियम हम क्या कह सकते हैं, वी बी इक्वल्स टू ई, राइट, वी बी इक्वल्स टू ई। और हमें पता है कि सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन नेचर, हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई एफ कैन बी रिटन एज ई इंटू लेंथ, लेंथ जो भी हम ले लें, लेट्स से एल, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, ई की वैल्यू तो हमें मिली है बी वी, सो बी वी एल आ गया, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई एफ। सो दैट्स वाई वी हैव डायरेक्टली रिटर्न ओवर हियर एज अ रिजल्ट, हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए, बट एज अ डेरिवेशन वी हैव डन इट ओवर हियर। सो ई एम एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एल वी या बी वी एल हम कहेंगे, ठीक है। सो जो पोटेंशियल ई एफ के अक्रॉस होगा वही बी सी के अक्रॉस होगा, वही ए डी के अक्रॉस होगा। सो हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं ऑप्शन फोर्थ इज द आंसर टू द क्वेश्चन, बी सी के अक्रॉस भी बी एल वी ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।